तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफी यूनिक होने वाला है बिकॉज मैं iPhone 16 Pro Max को कंपेयर करने वाला हूँ विद Samsung S23 FE जो 30,000 का आता है और iPhone 1.5 लाख का है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक 5 गुना प्राइस का जो फोन है उसका कैमरा एक 30,000 के फोन के सामने कैसा कंपेयर करता है। कुछ फोटो सैंपल लेते हैं, कुछ वीडियो सैंपल लेते हैं एंड एंड में मैं कंक्लूजन दूंगा और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको जो इतना डिफरेंस है वो वर्दी लगा या दोनों में से किसका आउटपुट आप प्रेफर करते हो। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो इंटरेस्टिंगली दोनों में ही 3 कैमराज हैं, प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और टेलीफोटो में बस ये फर्क है कि सैमसंग में हमें 3x मिलता है, iPhone 15 Pro Max में इस बार 5x टेलीफोटो कैमरा है। तो कुछ सैंपल शूट करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं। अब इससे पहले कि मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूं, एक फन कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको ए और बी 2 फोटोज दिखाऊंगा, ब्लाइंड टेस्ट है, आपको चूज करना है कि आपको ए पसंद आ रहा है या बी आ रहा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि ए कौन है बी कौन है। तो जितने भी आउटपुट आपने ए वाले देखे वो Samsung S23 FE से थे, बी वाले iPhone 16 Pro Max से थे। अब अगर आपको शॉकिंग रिजल्ट लगे या नहीं लगे वो हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अब हम इसमें 4K वीडियो का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में 4K 60 FPS हमें मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको सिमिलर FPS, सिमिलर रेजोल्यूशन अभी जो आप देख रहे हो उसमें मिल रहा है। बाकी मैं एक पाथ पे वॉक कर रहा हूँ सो दैट आपको पहली चीज़ ऑडियो डायरेक्टली दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है, हम कुछ एक्सटर्नल माइक इस वीडियो के लिए यूज़ नहीं कर रहे। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियो में कितना डिफरेंस है जब आप इस तरीके से एक इतने प्राइस गैप के फोन्स में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो वीडियोस के लिए, ब्लॉगिंग के लिए या नॉर्मली भी अगर आपको चाहिए। अब एक काम करते हैं आसपास और थोड़ा 1x में शूट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा। पहली चीज़ जो नॉर्मली एंड्रॉइड्स में या इवन S23 FE में है कि थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग इफेक्ट आपको लगेगा जब आप आईफोन से कंपेयर करोगे। और आईफोन की यही हमेशा एक खासियत रही है, आप जब भी आईफोन से वीडियो अगर आप देखोगे या बनाते हो आपको वो ओवर शार्पनिंग लुक नहीं आएगी। बहुत जो डिजिटल कैमरा वाली लुक होती है शार्पनेस है बट वो ओवर नहीं लग रही। तो आईफोन इसीलिए कहीं ना कहीं वीडियो के लिए मैं भी प्रेफर करता हूँ, बहुत से क्रिएटर्स प्रेफर करते हैं, उसका मेन रीजन यही है। अदरवाइज डेप्थ ऑफ फील्ड भी एक फर्क है। अगर आप थोड़ा पास से वीडियो शूट करते हो ना तो आईफोन से क्या होगा, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। अब ये आईफोन की कुछ खासियत नहीं है, वो सेंसर साइज का डिफरेंस है। आप किसी भी बिगर सेंसर से अगर आप वीडियो शूट करोगे ऐसा ब्लर आपको दिखेगा। तो S23 FE में वो एक रहेगा कि जब आप वीडियो शूट करते हो तो जितना मैं फोकस में हूँ उतना मेरे पीछे जो पेड़ पत्ते जो भी डेप्थ वगैरह पीछे है वो भी कहीं ना कहीं उतना ही फोकस में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आईफोन जहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एज देता है वो है लो कॉन्ट्रास्ट। मतलब एंड्रॉइड्स में S23 FE में स्पेशली अगर मैं बोलूँ, अगर आप देखोगे हल्का सा वीडियो कॉन्ट्रास्ट ही रहता है और ये कुछ गलत नहीं है, ये एक्चुअली ऐसी वीडियोस हैं कि सीधा शूट करी और आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हो। अब आईफोन में क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अगर एक सीरियस कंटेंट क्रिएटर हो कि भाई आपको एडिटिंग में, इवन मैं कलर्स की भी बात करूं तो वो थोड़े से म्यूटेड है आईफोन में। S23 FE में क्या है, थोड़े से वाइब्रेंट है जो बहुत लोगों को पसंद आते हैं। बट आईफोन में यह है कि आप वीडियो शूट करने के बाद अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, सैचुरेशन अगर बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें आपको एडिटिंग में करनी पड़ेंगी। तो मोटा मोटा डिफरेंस है कंसिस्टेंसी का। जब आप आईफोन से वीडियो शूट करते हो तो आपको एक कंसिस्टेंट आउटपुट मिलेगा। अब जैसे आप कई वीडियोज़ में देखना जहाँ मैं हूँ या हमारी टीम में से कोई भी है तो वहाँ पे ना फेस को थोड़ा ब्राइट किया जाता है, थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। बट आईफोन में ऐसा नहीं है, आईफोन कंसिस्टेंट रहेगा। चाहे आप आ जाओ, चाहे कोई बिल्डिंग आ जाए, चाहे कोई फ्लावर आ जाए, जो भी हो वो एक्सपोजर डायनामिक रेंज कंसिस्टेंट रहेगा। तो वो एक चीज़ आप लेके चल सकते हो जो मेजर डिफरेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट ये स्पेशली इस तरीके का कंपैरिजन जहाँ एक 30,000 के फोन को हम 1.5 लाख के फोन से कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये iPhone 15 Pro Max में आप 4K में शूट कर सकते हो बट S23 FE में आप 8K 24 FPS पे शूट कर सकते हो जो 1/5 कॉस्ट पे आता है ऑफ आईफोन। बट आईफोन में आप 4K 120 FPS जो इस बार इंट्रोड्यूस किया उसमें शूट कर सकते हो। तो थोड़े वीडियो के सैंपल्स लेते हैं एंड देखते हैं वीडियो में क्या डिफरेंस है। 8K वीडियो 24 FPS पे और वो भी बढ़िया स्टेबलाइजेशन के साथ। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे S24 FE में हम 8K से शूट कर रहे थे चलते हुए और वहाँ स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि S23 FE या एंड्रॉइड इज अहेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं 1/5 कॉस्ट में, आईफोन में आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड फीचर्स लाइक अगर मैं प्रो वीडियो की बात करूँ, आईफोन में अभी तक आपको प्रो वीडियो नहीं मिलता। ऑल्दो मैंने ऐप्स डाली हुई हैं जैसे कि ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप है, उसमें अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं लॉग में भी शूट कर सकता हूँ, सारे मैनुअल कंट्रोल्स मुझे मिल जाते हैं। बट बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता। S23 FE या नॉर्मली जब एंड्रॉइड फोन्स में आप 30,000 से ऊपर जाते हो आपको प्रो वीडियो मिलना शुरू हो जाता है और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स हैं जो आपको आईफोन में नहीं मिलते हैं। अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो के कुछ सैंपल्स लेने वाले हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो मुझे बताना चाहिए कि S23 FE में या नॉर्मली इस बजट के फोन्स में जब आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो 4K 30 मिलता है बट आईफोन में हमें 4K 60 FPS मिल रहा है। कई लोगों के लिए उतना डिफरेंस नहीं है, इतना चलता है। बट मेन है क्वालिटी, बिकॉज अभी मैं थोड़ा शैडो से ब्राइट एरिया में आया हूँ। डायनामिक रेंज देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पीछे की तरफ सन है तो कौन बेटर क्लाउड्स कैप्चर कर रहा है, मेरे ऊपर कौन बेटर शैडोज फिल कर पा रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी यहाँ पे कुछ शैडो एरिया है, इस तरफ भी चलते हैं ताकि वो देखने को पता लगे कि जो शिफ्ट है ब्राइट से डार्क का बैकलाइट में स्पेसिफिकली इतना दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन बेटर वीडियो ले पा रहा है। नेक्स्ट अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूं तो इस साल वैसे तो 16 Pro Max में अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 मेगापिक्सल का किया है। बट क्या उसका डिफरेंस है इतना आपको नहीं पता लगेगा। बट ये है कि बैकलाइट में सबसे पहले जो हमने सैंपल शूट किए थे वहाँ पे क्या होता है, S23 FE में ना शैडोज को प्रायोरिटी हो रही थी। मतलब आगे जो डार्क एरियाज है उसको ब्राइट किया जा रहा था जिस वजह से स्काई क्लाउड्स ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। और ये एक इशू है जो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फोन्स में आपको मिलता है। बट आईफोन में क्या है, वही क्योंकि कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है तो हाईलाइट्स को भी प्रायोरिटी है, शैडोज को भी है,
है तो आपको थोड़ा सा फ्लैट सा रिजल्ट मिलेगा। अगेन आपको स्काई ओवर एक्सपोज नहीं मिलेगा, फोरग्राउंड थोड़ा सा डार्क आ जाएगा, बट अगेन वो आप एडिटिंग में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक और डिफरेंस है वो क्रोमैटिक एब्रेशन। आपको नॉर्मली ऐसे नहीं दिखेगा, बट जब आप पत्तों के एजेस में स्पेशली जब पीछे से लाइट आती है तो थोड़ा सा ना क्रोमैटिक एब्रेशन आ जाता है, बट आईफोन में वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्टिक्स बेटर है, सेंसर बेटर है। बट बढ़िया चीज़ जो दोनों फोन्स में ही है वो है अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन। और S23 FE स्पेशली मैं बोलूँगा कि अगर आप वाइड एंगल में वीडियो शूट कर रहे हो 4K में बढ़िया स्टेबलाइजेशन के साथ, जब हम आईफोन से भी कंपेयर करते हैं तो बहुत कम डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने एक्शन मोड में भी शूट करा, एक्शन मोड और स्टेडी मोड सैमसंग में। अब आईफोन में आपको 2.8K मिलता है वर्सेस 1080p इन सैमसंग, बट ऑब्वियसली डिफरेंस बहुत आपको दिखेगा। आईफोन से आप मैच नहीं कर सकते सैमसंग को, बट आई वुड से जिस तरीके से भागते हुए सैंपल लिए गए हैं, सैंपल ने भी काफ़ी हद तक प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया। बट ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करते हैं तो आईफोन यहाँ पे ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। अब हम इसका सिनेमैटिक वीडियो का कंपेरिजन कर रहे हैं, दोनों में ही आपको डेडिकेटेड पोर्ट्रेट वीडियो सिनेमैटिक मोड मिलता है। अब ब्लर इफेक्ट दोनों में आपको दिख रहा होगा। आईफोन में ऑब्वियसली 4K रेजोल्यूशन में आ रहा है। अब एज डिटेक्शन किसका कैसे है, मैं थोड़ा हाथ इधर कर देता हूँ, एक बार साइड में देख लेते हैं चश्मा कौन डिटेक्ट कर रहा है अच्छे से। तो ये एक डिफरेंस है जो नॉर्मली सिनेमैटिक वीडियो दोनों में ही आपको मिल रहा है। क्वालिटी कैसी है, डायनामिक रेंज कैसा है, वो स्टूडियो जाके देखेंगे। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा पोर्ट्रेट वीडियो की। आप यहाँ सैम्पल देख सकते हो ऑलरेडी। अब शॉकिंगली मुझे ऐसा लगा कि S23 FE स्लाइटली बेटर काम कर रहा है इस डिटेक्शन में, बिकॉज आईफोन में क्या हो रहा था, कभी चश्मा या बालों के एजेस ना थोड़ा सा अजीब सा कट हो रहा था, स्पेशली जब हम फ्रेम मूव कर रहे थे या मैं मूव हो रहा था। वो चीज़ मुझे सैमसंग में उतना फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिला। बाकी आप ब्लर, बैकग्राउंड, बोके बहुत सिमिलर हैं दोनों में, प्रोसेसिंग भी सिमिलर है। तो प्राइस के हिसाब से आई वुड से सैमसंग S23 FE एक्चुअली यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आईफोन में ऐसा कुछ आपको वो डिफरेंस नहीं दिखेगा कि आप 4-5 गुना प्राइस पे करके बेटर वीडियो शूट कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज रेजोल्यूशन। सैमसंग में 1080p में वीडियो आ रहा है और आईफोन में आपको 4K मिलता है। बाकी 3x में एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी जब हम 3x में गए। ऑब्वियसली आईफोन में आपको वो डिजिटल जूम मिलता है, सैमसंग में ऑप्टिकल है, बट प्रोसेसिंग सैमसंग की कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन। बस आईफोन में आपको बेनिफिट ये मिलता है, अगर मैं 1x वाला आपको डिफरेंस दिखाऊँ जहाँ कैमरा हम आगे लेके आ रहे थे, वो है डेप्थ मैपिंग का। और यहाँ पे ही वो जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल है। जब कोई चीज़ आगे है, सब्जेक्ट पे फोकस है, तो आगे वाली चीज़ ब्लर होनी चाहिए। जो आईफोन उसको रियलिस्टिक रख रहा है, बट सैमसंग में आपको दोनों चीज़ें फोकस में दिखेंगी। तो अभी मैं साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा से कंपेरिजन कर रहा हूँ, और अगेन बढ़िया चीज़ है दोनों में 4K 60 FPS है और थोड़ा सा बैकलाइट है, तो डायनामिक रेंज बढ़िया पता लगेगी। कि मेरे ख्याल से डायनामिक रेंज जितना मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस है काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि ये बैकलाइट है पूरा, पीछे जो क्लाउड्स का है ना, अभी ये फ्रंट लाइटिंग है। तो यहाँ ये नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मली जब आप व्लॉगिंग करते हो या फेस वीडियोस बना रहे हो तो आप लाइट को इस तरीके से यूज़ करके बनाओगे। माइक स्विच होता रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो, प्लस मैं वॉक कर रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन का भी बढ़िया आइडिया लग जाएगा फ्रंट में कैसा है, क्योंकि रेजोल्यूशन तो सेम है दोनों में 4K। बाकी मैं एक बार 360 डिग्री मूव कर लेता हूँ ताकि लाइटिंग का भी एक आइडिया लग जाए कि फ्रंट से लेकर बैक लाइट तक दोनों कैसे एक्सपोजर कंट्रोल कर रहे हैं, फेस पे कैसा लाइट आ रहा है, एंड ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल, शैडो कंट्रोल एंड कलर्स दोनों में कैसे हैं। तो अभी मैं दोनों में ही 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब ये पार्किंग में कार एकदम अंधेरा है, हल्की सी सामने ट्यूबलाइट है, तो फ्रंट कैमरा का भी डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। अब मैं इस डायनामिक सिचुएशन में इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ये भी देखना है कि भाई इस एक्सट्रीम कंडीशन में क्या डिफरेंस आता है, बिकॉज इससे ज़्यादा तो क्या ही एक्सट्रीम होगा, जहाँ लाइट बहुत हल्की है, थोड़ा शैडो एरिया भी है, एंड देखने को पता लगेगा फेस को कौन बेटर एक्सपोज कर रहा है। ओके, तो अभी मैं दोनों फ़ोन्स में 4K 60 FPS में 1x में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इस रूम में एकदम लाइक ना के बराबर लाइट है, सिर्फ इस मॉनिटर से कुछ लाइट चेयर पे आ रही होगी जैसे आप देख सकते हो। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस सिचुएशन में लाइक एक्चुअली क्या डिफरेंस निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ शैडो कैसे रिकवर हो रही है, हाईलाइट्स कैसे आ रही है, एंड ऑल दिस थिंग्स। अब एक बार मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ इस रूम से, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रूम में जहाँ है हमारा पूरा एडिटिंग सेटअप, और यहाँ पे भी अगेन पूरा अंधेरा है। नॉट श्योर कौन ज़्यादा बेटर दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली एक बार जब मैं देखूंगा तो साइड बाय साइड रिजल्ट पता लगेगा। तो ये एक लाइक कंप्लीट डार्कनेस में क्या डिफरेंस आता है जब हम दो ऐसे फ़ोन्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनमें प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और यहाँ ये स्पीकर पड़ा हुआ है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो एक बार अल्ट्रा वाइड के भी सैंपल ट्राई करते हैं। तो यहाँ से मैं आईफोन में स्विच कर सकता हूँ अल्ट्रा वाइड में, बट सैमसंग में ऑप्शन नहीं है, तो इसको स्टॉप करके करते हैं। अब मैं अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में 4K है। तो यहाँ पे एक बार पहले तो इधर बालकनी से देख लेते हैं कौन कैसे क्या एक्सपोजर कंट्रोल कैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाहर वो बोर्ड है एक्चुअली सेंट्रल मार्केट लिखा हुआ है, तो किस में बेटर दिख रहा है। बाकी यहाँ पे एक बार आइडिया ले लेते हैं कि इस तरीके से डायनामिक लाइटिंग में यहाँ पे प्ले बटन्स भी एक्चुअली 2 लेफ्ट साइड पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर निकाल पा रहा है। और अगर मैं वापस रूम में चलता हूँ अपने वाले ही, अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है, बिकॉज नॉर्मली डिफरेंस अल्ट्रा वाइड में देखने को पता लगता है जब प्राइस का इतना डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें पीछे जो शैडो एरिया है, इवन अगर मैं जाता हूँ एडिटिंग वाले रूम में वापस, तो यहाँ भी पूरा अंधेरा ही था एक्चुअली,
और यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंस है। लास्ट में हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की कि क्या इतना डिफरेंस है प्राइस के हिसाब से। तो सैम्पल्स आप भी देख सकते हो। देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ नॉइज़ कंट्रोल का, तो मुझे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आईफोन में बेटर नॉइज़ कंट्रोल है। सैमसंग में आप देखोगे जैसे अंधेरा हो रहा था जब मैं रूम में जा रहा था आ रहा था, तो नॉइज़ नोटिसेबल आपको देखने को मिलेगी और वो डिफरेंस आता है। बाकी हाईलाइट कंट्रोल आईफोन का काफ़ी बढ़िया है, जैसे बोर्ड का हाईलाइट्स दिखना, जहाँ भी कुछ लाइट सोर्स है उसमें इन्फॉर्मेशन देना, डिटेल दिखाना, तो वो एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है अल्ट्रा वाइड एंगल में। अब सरप्राइजिंगली आईफोन में अल्ट्रा वाइड में नॉइस आ रही है, जो मुझे लगा था इतना नॉइस नहीं होना चाहिए, बट जब मैं S23 अभी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो बहुत माइनर डिफरेंस है। सैमसंग में भी है, बट जब हम इतना डिफरेंस लेके चलते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आईफोन में अल्ट्रा वाइड में नॉइस कंट्रोल बेटर होना चाहिए था। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइन है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। अब हम बात करते हैं फोटोज की। पहले डे टाइम में जो हमने सैंपल्स लिए, अब यहाँ आप भी साइड बाय साइड देख सकते हो, और पहली लुक में शायद आपको कुछ भी डिफरेंस ना लगे। बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं जो मैं अगर एकदम बताना चाहूँ, स्पेसिफाई करना चाहूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, आईफोन में एक ड्रॉबैक एक्चुअली जो मुझे लगा वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस। जैसे हम जब ये फ्लावर की फोटो ले रहे थे, अब आईफोन में अगर आप पास आओगे ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, आपको एक ये फ्लावर वाला आइकन बना हुआ दिखेगा येलो कलर में। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक डिस्टेंस के बाद आगे जाते हो ना आईफोन से, तो ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर जाता है, तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ब्लर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो वो एक चीज़ है। अगर मैं सिर्फ 1x को लेकर चलूँ तो S23 FE का क्लोज फोकस डिस्टेंस इज मच बेटर देन जो आपको आईफोन में मिलता है। अगली चीज़ है कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन लेवल की। अब S23 FE में आपको स्लाइटली बूस्टेड कलर मिलेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक मिलेगा, जो आई थिंक बहुत लोगों को पसंद है। आईफोन में थोड़ा फ्लैटर साइड पे आता है, जैसे आप देखोगे शैडोज थोड़ी फिल्ड अप हो रखी हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो आईफोन में थोड़ा नेचुरल फ्लैट साइड पे है, सैमसंग में थोड़े बूस्टेड कलर मिलते हैं, विच इज आई वुड से सोशल मीडिया रेडी इन टर्म्स ऑफ सैमसंग S23 FE। बाकी इसके अलावा डे टाइम में हार्डली आपको कुछ फर्क दिखेगा। शार्पनेस, डिटेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, और आई थिंक उसका क्रेडिट सैमसंग S23 FE को जाता है, बिकॉज अंडर 30,000 अगर हम फोटोज़ की बात करें, चाहे प्रोसेसिंग हो चाहे डायनामिक रेंज हो, S23 FE एक्चुअली आपको लाइक वन ऑफ द बेस्ट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ फोटोज देता है। अल्ट्रा वाइड पे मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया आईफोन 16 प्रो मैक्स में नया अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आया, बट मुझे ऐसे क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। अगर मैं S23 FE से भी कंपेयर करता हूँ, हाँ शार्पनेस आपको ज़्यादा दिखेगी, एजेस बेटर दिखेंगे, शार्प हैं, आईफोन कंसिस्टेंट है। मेजर बेनिफिट आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी का। सैमसंग में क्या है, अल्ट्रा वाइड में थोड़े सा टेम्परेचर इधर उधर हुआ दिखेगा आपको, प्लस अल्ट्रा वाइड में डिटेलिंग उतनी बढ़िया नहीं है S23 FE में। बट अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ, ओवरऑल डायनामिक रेंज की बात करूँ, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में है। फिर उसके बाद जो एक फर्क आता है वो है टेलीफोटो कैमरा का। आईफोन में 5x है, S23 FE में 3x है, तो एग्जैक्ट कंपैरिजन तो हम नहीं कर सकते, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों के ऑप्टिकल कैमराज में आईफोन में शार्पनेस आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। 5x है तो आईफोन में आपको ब्लर इफेक्ट जो नेचुरली आता है बिना पोर्ट्रेट मोड के, वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। बट अदरवाइज 3x के हिसाब से भी S23 FE एक्चुअली सही काम कर रहा है, बस ये डिटेल थोड़ी सी आपको कम दिखेगी। नेक्स्ट अब मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो देखो वीडियो में डिफरेंसेस थे, बट फोटोज़ में आई वुड से दोनों बहुत सिमिलर लाइन्स में हैं, इतना कुछ खास फर्क मुझे तो नहीं दिखा। कहीं कहीं जगह एक्चुअली मुझे S23 FE का एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर लगा, चाहे वो एज डिटेक्शन हो चाहे वो फॉल ऑफ हो। आईफोन इज़ वेरी गुड, वो मैं बोल रहा हूँ, बट S23 FE उसको बहुत हद तक 1/5 कॉस्ट पे होते हुए भी मैच कर पा रहा है, तो दोनों का ही आई वुड से बढ़िया रिजल्ट है। नेक्स्ट हमने कुछ सेल्फीज लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस है, सैमसंग में क्या थोड़ा स्किन टोन ना थोड़ा वार्म हो रहा है, थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी है कलर्स में, बट आईफोन के जो कलर्स हैं स्पेशली जो फेस पे आप देख रहे हो वो बहुत नेचुरल है। एंड अगर ऑब्वियसली यहाँ दोनों में से मुझे चूज करना तो आई वुड गो विद आईफोन। लास्ट में हमने लो लाइट के कुछ फोटो सैंपल्स लिए हैं। अब साइड बाय साइड अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं सेल्फी की बात करूंगा। मुझे यहाँ पे एक्चुअली सेल्फी में सैमसंग बेटर लगा, क्यों? बिकॉज आईफोन में जब मैंने लो लाइट में जो सेल्फीज ली ना, आप टी शर्ट में देखना ब्लैक कलर की, उसमें नॉइस दिख रही है आईफोन में, सैमसंग में वो चीज़ नहीं है। अब ये क्यों हो रहा था, दोनों ही नाइट मोड में फोटो ले रहे थे, आईफोन का ऑटोमेटिक है, तो सैमसंग भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था, बट वो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर दे रहा है, ज़्यादा डिटेल दे रहा है और नॉइस कम दे रहा है। उसके अलावा 1x एंड अल्ट्रा वाइड ये फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आईफोन आपको बेटर आउटपुट देगा, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा इन दोनों फोन्स के बीच में, बिकॉज सैमसंग का हाईलाइट कंट्रोल लाइक जब आप आईफोन से कंपेयर करोगे उतना बेटर नहीं आएगा। आईफोन में नॉइस कंट्रोल अच्छा है, आईफोन के कलर मैनेजमेंट अच्छी है, स्काई अच्छे से करता है बिना नॉइस के साथ, तो वो एक डिफरेंस है ऑन
एंड ऑब्वियसली डिटेल शार्पनेस आईफोन की बेटर है। तो ये एक फन कंपैरिजन था एंड आई होप इस वीडियो को आप अप्रिशिएट करो रादर देन उस वे में जाने की कि ये कंपैरिजन क्या है, क्या है वो सारी चीज़ें। और अगर आप चाहते हो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स का किसी और के साथ भी कंपैरिजन करें इसी तरीके का फन वे में, तो वो भी आप बता देना। अब चॉइस तो ऑब्वियसली दोनों ही अपने प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया है एंड दैट्स इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।